तो आप लोग देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक छड़ है जिसकी लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई है 0.4 मीटर, ऊंचाई है 0.2 मीटर। तो उस लोहे से निर्मित जिसका वजन है 50 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, तो हमें बताना है छड़ का वजन। तो ए विकल्प में है 56 किलोग्राम, बी विकल्प में है 48, और सी में है 36, और डी में है 27 किलोग्राम। तो देखें स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो छड़ का आयतन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, छड़ का आयतन निकाल लें सभी। तो देखो, जब हम लोग छड़ का आयतन निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एल की वैल्यू कितनी है, 9 मीटर है, और चौड़ाई ब्रीथ कितनी है, 0.4, ऊंचाई हाइट है 0.2। इसका कर लो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 9 8 72, तो आएगा 0.72 मीटर क्यू आ गया। ठीक है, अब देखें आप सभी, उस लोहे से निर्मित जिसका वजन 50 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, कितना है, प्रति घन मीटर। तो देखो, हम लोग निकालेंगे 0.72 मीटर क्यू, 0.72 मीटर क्यू। इसका हमें क्या निकालना है, देखो ये दिया है 50 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, कितना है, प्रति घन मीटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0.50 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 50 किलोग्राम का 0.72 में, तो यह आ जाएगा क्या, छड़ का वजन आ जाएगा। क्या आएगा, छड़ का वजन आ जाएगा। ठीक है ना, छड़ का वजन। अब देखें आप सभी, जब इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, देखो 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल की है 5 सत्ता 35, और एक 36, यहाँ दशमलव लगा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 0 है तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो 36 आएगा किलोग्राम। कितना आएगा, 36 किलोग्राम। तो सी विकल्प में है, कहाँ पे है, सी विकल्प में है 36 किलोग्राम। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर में। तो देख लो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है। एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक से डबल है। तो अंकों को उत्क्रमित करने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या क्या है, मूल संख्या से 27 है कम, तो मूल संख्या हमें निकालना है। तो ये विकल्प है 33, 43, 53 और 63। तो बताएं सभी, इसको करें सॉल्व। तो देखें स्टूडेंट, जब हम लोग निकालेंगे इसको तो देखो संख्या आप लोगों को पता है, देखो 10x प्लस के बाई होता है, बिल्कुल होता है। देखो यहाँ पे बाई क्या है, इकाई का अंक हो गया। ठीक है, इकाई का अंक, और x क्या हो गया, दहाई का अंक हो चुका है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक से डबल है। ठीक है ना, देखो दहाई का अंक, माना हम लोगों ने इकाई का अंक p है, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लिया दहाई का अंक इकाई के अंक से डबल है, दहाई का अंक। तो देखो 10 इंटू 2p और प्लस के, इकाई का अंक कितना है, p हो गया। तो इसका सॉल्यूशन कर लो, 10 का 2 में 10 दूनी 20 और 1 21p आ गया। तो यह क्या आ गई, मूल संख्या आ गई। क्या आ गई, मूल संख्या। ठीक है, क्या आ गई, मूल संख्या आ गई, यह 21p आ गई, आ चुकी है। अब अंकों को उत्क्रमित करके देखो, अंकों को जब हम लोग पलटेंगे, देखो 10 इंटू, यहाँ पे जो ये 2p है ना, इसकी जगह पे रख दो p प्लस, और जो p है इसकी जगह पे रख दो 2p। तो देखो यहाँ से कितनी आ रही है, इसको लिख दो नई संख्या। क्या आ गई, नई संख्या। ठीक है, तो देखें सभी, इसका सॉल्यूशन कर लो, 10p प्लस 2p, 10p प्लस 2p, तो यहाँ से आएगा 10 और 2 12, 12p आ गई। कितनी आ गई, 12p। ठीक है, अब अंकों को उत्क्रमित करके बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो देखो ये 12p है ना, मूल संख्या कितनी है, 21p, 21p, इससे है 27 कम है। कितना है, 27 कम है। ठीक है, 21p है, ये कितना है, 21p है मूल संख्या। तो मूल संख्या से कितना कम है, 27। बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, माइनस के 27 को इधर लाएंगे तो प्लस का 27।
21p से 12p प्लस का इधर जाएंगे तो माइनस का 12p। देखो 21p में से 12p करेंगे माइनस तो यहाँ आएगा 9p आ गया, और यहाँ आएगा 27। तो p की वैल्यू आएगी 3 आएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, p की वैल्यू आ चुकी है 3 आ गई। बिल्कुल। अब हम लोगों को निकालनी है मूल संख्या। देखो मूल संख्या ये है, तो 21 इंटू पी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 21 दिया 63, तो मूल संख्या आ गई 63। कितनी आ गई? 63। ठीक है, आंसर हो गया डी वाला विकल्प। मूल संख्या आ चुकी है 63। तो सभी स्टूडेंट कर लो नोट, नोट कर लें सभी। देखो क्वेश्चन दिख रहा है पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या दिया गया था? दहाई का अंक इकाई के अंक का डबल था। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि संख्या होती है 10x प्लस के बाई। बाई है इकाई का अंक और x है यहाँ पे दहाई का अंक, और इकाई का अंक हम लोगों ने p माना और दहाई का अंक 2p हो गया, क्योंकि डबल कह रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही मूल संख्या निकाल ली तो 21p आ गई, और अंकों को उत्क्रमित किया तो संख्या आ गई 10p प्लस के 2p, तो 12p आ गई थी नई संख्या, यहाँ पे आ गई थी नई संख्या। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कह रहा था? 27 था, मूल संख्या से कम नई संख्या, तो बस कैलकुलेशन किया, p की वैल्यू 3 आ गई। तो मूल संख्या में 21p में यहाँ हम लोगों ने p बराबर 3 रखा, तो 21 दिया 63, आंसर हो चुका है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। तो देखें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो यदि x बराबर 6 है तो बिल्कुल यहाँ पे निकालना है। देखो x की जगह तो पुट करना है, x बराबर 6 कर दो, पुट कर दिया। अब देखो सभी, अंडर रूट 2 की पावर x, तो 6 इंटू अंडर रूट 3 की पावर x, 6 ए माइनस 1, तो 5 रह जाएगा। देखो अंडर रूट 2 6 बार लिख दो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 1 2 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। देखो इसका करेंगे, इसका और इसका, तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आ गया 8। अब देख लो इसका मल्टीप्लाई कितना है? अंडर रूट 3 की पावर 5 आएगा, आ गया। अब इसका कर दो अंडर रूट 3 की पावर 5, तो यहाँ कर लो। देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। दिख रहा है इतना? बिल्कुल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कुछ कम दिख रहे हैं इधर से, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर ही लिख लेंगे। ठीक है, इधर दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से ही लिखना चालू कर दो, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और इंटू यहाँ लिख दो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है पूरा। ठीक है ना, अब देखो इसका करेंगे 3, इसका करेंगे 3, तो यहाँ आएगा 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा 9 अंडर रूट 3 आएगा। कितना आएगा? 9 अंडर रूट 3। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो 9 अंडर रूट 3, 8 इंटू 9 अंडर रूट 3, 9 8 72 आएगा, 72 अंडर रूट 3। इसी विकल्प में है क्या? बिल्कुल ये विकल्प में है 72 अंडर रूट 3। ठीक है ना, आंसर हो चुका है हम लोगों का। सिंपल कैलकुलेशन थी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, तो देखें अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मोहन ने एक प्राकृतिक संख्या चुनी एवं उसे 3 से गुणा किया, तब संख्या उसके गुणन का परिणाम नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती? तो देखें सभी, यहाँ पे विकल्प के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे। देखो अ वाला विकल्प क्या है? देखो 3 9 8 7 है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन देखो 3 से चेक करते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो इनका इनका जो डिजिट है उनका कर लो सम। ठीक है, 9 3 12 8 20 7 27 आ गया, तो 27 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 से जा रहा है। बिल्कुल, यह 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देख लो ब वाले में क्या है। देखो 3 प्लस के 9 प्लस के 6 प्लस के 8, तो देखो 9 3 12 6 18 और 8 26, 26 में 3 का डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आंसर तो यही हो जाएगा बी वाला विकल्प। और चेक कर लो। ठीक है ना, समय तो नहीं जा रहा, बिल्कुल कर लो। तो 3 प्लस के 7 प्लस के 8 प्लस के 6, तो यह कितना हो रहा है? 7 3 10 और 8 18। देखो
8 से 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24, 24/3 डिवाइड जा रहा है, जा रहा है। अब देख लो डी वाला विकल्प। तो डी में क्या है? 3 प्लस के 7 प्लस के 8 प्लस के 9। तो देखें सभी, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है ना, 9 बार जा रहा है। इसमें भी जा रहा है, केवल बी वाले विकल्प में भाग नहीं जा रहा है, जे वाला डिवाइड नहीं हो रहा 3 से। ठीक है ना, 3 का डिवाइड नहीं हो रहा 3 से। ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा बी वाला विकल्प। और सब में जा रहा है 3 का डिवाइड, क्योंकि 3 से जब हम लोग डिवाइड चेक करते हैं, किसी संख्या को चेक करते हैं या 3 से कटेगी कि नहीं, तो उन डिजिट का सम कर दो और जो योग आएगा उन डिजिट का, तो उसमें भाग देंगे 3 का, तो पूर्ण रूप से भाग जाना चाहिए। तो जो वाला बी विकल्प है 3968, इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।